इतना अमेजिंग रोड आपको लाइफ में कहीं दिखेगा नहीं भाई। ट्रस्ट हॉस्टल टू डिलीवर, सीधा फोर्ट के अंदर ही प्रॉपर्टी मिला है इनको। अजीब लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मुंबई जा रहा है बट थोड़ा वियर्ड भी लग रहा है। इस क्राइंग और कल रात से रो रहा है। एंड अ स्पेशल मेंशन टू द बाइक, बाय द वे, बेस्ट फ्रीकिंग बाइक्स इन द वर्ल्ड। ऐसे सेक्सी लोकेशंस पे हार्ली चलाना काफी कूल लगता है, पर हमारे बॉडी के अपर हाफ को फ्राई करने वाली 40 डिग्री की धूप और बॉटम हाफ को तंदूर बनाने वाली गर्म इंजन की हवा का दर्द सिर्फ हम जानते हैं। एनीवे, आपने तो देखा ही है कि कैसे हमारे ट्रिप का थीम स्पिरिचुअल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे इस आखिरी पिट स्टॉप को और एक स्पिरिचुअल ट्विस्ट दे। सो गोइंग टू टनोट मंदिर। अभी काफी लेट हो चुका है, दिन में 11 बज गए, बट हम स्टिल ऑलरेडी 50% हमारा रोड कवर हो चुका है। एंड या फिर एक्सप्लोरिंग, देखते हैं। इतना अमेजिंग रोड आपको लाइफ में कहीं दिखेगा नहीं भाई। फुल क्लियर, nobody inside except बकरी, but really nice। तनोट माता मंदिर जैसलमेर से करीब 122 किलोमीटर दूर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे लोकेटेड है। और मेरे जैसे अगर आपने भी बॉलीवुड के पिक्चर देख कर अपना बचपन बर्बाद किया है, तो आगे की स्टोरी शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। Constructed in 1828 AD, Tanot Mata Mandir isn't just an average temple. See what I did there? Average नहीं? No? Never mind. 1971 के इंडिया पाकिस्तान जंग में तनोट पे हजारों बॉम्ब्स गिराए गए, जिसमें से एक भी बॉम्ब मंदिर पे नहीं गिरी। सारे बैरिक्स उड़ गए, लेकिन बाकी मंदिर को छू नहीं सके। This goes to show the power of Sunil Shetty's faith. And also that the Pakistani army couldn't aim for shit. कुछ 2 घंटे बाद हम फाइनली पहुंचे तनोट माता मंदिर, which was as commercial as I had imagined. रास्ते के दोनों साइड पे दुकान और ढेर सारे लोग जो इस गर्मी की कोई परवाह न करके आए थे दर्शन के लिए। मंदिर के दर्शन करके हम निकले लोंगेवाला की तरफ। के बाद आए हैं लोंगेवाला। This is another very iconic spot. The sister brother are here by the way. ये वो जो वहाँ पर जो कपल जा रहे हैं, वो मेरे गाड़ी को वायलेट करके गए थे। इतना फोटोग्राफ कभी किसी ने लाइफ में किसी ने लिया नहीं मेरे बाइक के साथ, और मेरे हेलमेट के साथ वो जो ब्लू में जा रही है। सो यहाँ पर भी आ गए वो। बड़ी स्केयर की पापा बाइक का। बट एनीवे, पॉइंट इज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। I mean it's beautiful but it's super hot, बहुत गर्म है। must be like 40 degrees easy है। रुकने नहीं हो रहा है 1 सेकंड के लिए, it's like so crazy। बट हाँ, ये करना था, ये जगह हमको देखना था, तो वहाँ पे देख रहे हैं। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल हमें याद दिलाती है that we should never take our freedom for granted, and also how awesome some of these war machines are, especially that Jeep there. That is so cool. फाइनली हम लौटे जैसलमेर, जहां हमारे नए दोस्त इंतजार कर रहे थे। एक क्विक लंच के बाद हम निकले खाने को डाइजेस्ट करने जैसलमेर फोर्ट की तरफ। इस खूबसूरत फोर्ट को बिल्ड किया था राजपूत रूलर रावल जैसल ने सन 1156 AD में। दिस फोर्ट इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द फ्यू लिविंग फोर्ट्स इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब यह है कि पुराने शहर की ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन टिल डेट इस किले में रहता है। और यहाँ के निवासी ने हर गली में खोले हैं गेस्ट हाउसेस, कैफेज और कपड़े के दुकान। पर मैं तो कुछ और ही ढूंढ रहा था। ये है हॉस्टल जैसलमेर। हॉस्टल का एंट्रेंस दिखने में छोटा है, पर अंदर जाओगे तो फील होगा एक शानदार हवेली टर्न इनटू अ कूल हॉस्टल वाला वाइब। अंदर आके सही है यार प्रॉपर्टी। दीवारों पे पेंटिंग्स जिसे म्यूरल्स कहते हैं, विंटेज टाइप के आर्ट इंस्टॉलेशंस कुछ ज्यादा ही अतरंगी है। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ के कैफे में है बियर अवेलेबल। और ये देखकर आप पूछोगे कि हम यहाँ क्यों नहीं रुके। कमेंट्स में गेस करो और सही जवाब देने पर मिलेगा एवरेज निक के सुपर कूल मर्चेंडाइज। दिस ट्रस्ट हॉस्टल टू डिलीवर, सच अ लवली प्रॉपर्टी। सीधा फोर्ट के अंदर ही प्रॉपर्टी मिला है इनको। एंड दिस लवली प्रॉपर्टी ऑल्सो हैज द मोस्ट अमेजिंग व्यू ऑफ द सनसेट, जिसे देखते हमने थैंक किया इस यूनिवर्स को फॉर टेकिंग अस दिस फार इन अ लॉन्ग एडवेंचरस रोड ट्रिप। अगले सुबह हम निकले अहमदाबाद के लिए, आवर लास्ट पिट स्टॉप। हम हैं अहमदाबाद के कीस होटल में। वी हैव फाइनली रैप्ड अप अ ट्रिप। कल हम बेसिकली जैसलमेर से अहमदाबाद आके रुके। बड़ौदा का प्लान था, बट वाज टू हेक्टिक एंड बहुत लेट हो गया था एक्चुअली बीच में, बिकॉज वरुण एज यूजुअल हैड नॉट स्लेप्ट एंड वी कुडंट राइड फॉर टू लॉन्ग। बहुत लंबा ब्रेक हो गया। सो वी स्टॉप्ड इन अहमदाबाद एंड नाउ बेसिकली हम अहमदाबाद से चेकआउट करके वापस जा रहे हैं घर। वी आर एट स्मिटन इन सूरत, गुजरात, और हमारा ट्रिप फाइनली कंक्लूड होने वाला है। वरुण, व्हाट डू यू फील?
So sad, bro. He's crying. वो कल रात से रो रहा है, वो बहुत दुखी है वो बेचारा. That we've been traveling since 20 days और अभी इसका जो फ्रीडम है ख़त्म होने वाला है बॉम्बे जाके. I'm happy going back home. But हाँ अभी ठीक है. अभी वो बोल के मतलब नहीं है. अभी आपका एक्सप्रेशन मुझे मिल गया है कैमरा पे. एक्चुअली इनिशियली हमने प्लान किया था 15 दिन का, 10 से 15 दिन का, बट 5-6 डेज हमने एक्स्ट्रा लिया. इनफैक्ट yesterday also we were supposed to extend it, almost extend करने वाले जैसलमेर में, बट नहीं किया हमने. यू लाइक it's enough, अभी चले जाते हैं वापस, बहुत हो गया. ये सैड एंड मिक्स्ड इमोशंस, पता नहीं, अजीब लग रहा है. अच्छा भी लग रहा है मुंबई जा रहा है, बट थोड़ा वियर्ड भी लग रहा है. आफ्टर so long. Biggest thing was exploring all these amazing places, and we didn't expect a lot of places to be as good as they were, and we didn't expect a lot of places to be as bad as they were also. Bikaner जो था, it was such a dirty city, man. Like मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना गंदा मेंटेन कैसे नहीं करते. Like how it's just they live in filth basically. And at the same time Rishikesh was so awesome, so cool. Really enjoyed Rishikesh. पुष्कर जो हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था. रैंडमली लास्ट में हमने प्लान किया पुष्कर जाने का, एंड पुष्कर वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. एनी लास्ट मैसेजेस वरुण? subscribe to my channel. I'm starting it now. I've learned everything from there. Varun is starting his own channel called Average Nick. So so please subscribe. It's been a mental journey, man. It's been crazy. 5,000 kilometers हमारा टच होने वाला है अभी, and it's been absolutely mind blowing. Bro, next I want to do 7,500. Yeah, so the next milestone is 7,500 or 10,000. I don't care. 10,000. मेरा लास्ट 4,500 था जब मैंने मेरा प्रीवियस जो साउथ का ट्रिप किया था, जो आपने देखा होगा. Special mention to Sena, the lifesaver. Lifesaver. मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, like it is seriously one of the best things ever. Like you get to talk to each other, you get to give each other alerts on the road. Music कितना सुनोगे, म्यूजिक सुन के पक जाओगे तुम after a while. But this is just entertaining, especially if both of you like have a good rap or whatever. It's a great thing. By the way, Tushar, my friend, borrowed gave this to us, and a huge shout out to him. 20 दिन बेचारा बिना सना का बैठा होगा घर पे, but no complaints. He's like a total chiller. Thank you, bro. I took good care of it. Yeah. Bought back in one piece. We have another how many kilometers? 300 kilometers to go. हम अभी सूरत में हैं, तो we should be there. It's about around 1 o'clock, so we should be there by 4:35, maybe 5 latest, I guess. And yeah, that's about it, man. And a special mention to the bikes, by the way, to the bloody Harleys, the best freaking bikes in the world. So many kilometers इतना हमने travel किया है, not a single issue been. In fact, tires हमारे almost खत्म हो गए. मेरे तो गए, mine's gone, like there's nothing there. इसका फिर भी थोड़ा बाकी है. It's taken us in one piece and now got us back at home. So a special shout out to our beautiful machines. They're amazing and we love them, and we're gonna ride them. I want to ride this forever, man. Like, long time. If you know even a little bit about me, you'll know there are two things I absolutely love: motorbikes and traveling on motorbikes. ये 21 दिन की road trip में मैंने देखा mountains, rivers, So pretty, yeah. waterfalls, यहाँ तक कि desert. पर ये ट्रिप और भी स्पेशल हुआ मिलके कुछ अमेजिंग लोग और कई सारे क्यूट एनिमल्स. Hi. But no trip is truly complete without the perfect riding buddy. मेरा partner in crime, Varun. With a heart full of emotions, हमने कहा एक दूसरे को goodbye, promising to ride together another day. And for all of you tuning into my channel for the first time, I know what you're thinking. How did I not find this earlier? It's okay, nobody's perfect. So now is your chance to check out the complete playlist of a great North Indian road trip and much, much more. And for those following our journey from the beginning, thank you once again for all your support. Until we meet again, remember to ride smart, ride safe.